तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी जर्नी देखी बद्रीनाथ तक की। और आज हम जाएंगे बद्रीनाथ से ऋषिकेश। और बीच में जो जो चीज़ें पड़ेंगी वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आज के नए व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं माना विलेज में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी तक बारिश पड़ रही थी बद्रीनाथ धाम में, तो इसलिए थोड़ा वेट किया रूम पे। और अब हम आपको दिखाते हैं माना विलेज और यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश की ओर, तो वो दिखाएंगे। कल शाम थोड़ा थकान ज़्यादा लग गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई मंदिर के बाद। तो फिलहाल यह है माना विलेज, स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आपको दिखाते हैं माना विलेज, फिर जाएंगे हम ऋषिकेश। तो आज आपको दिखाएंगे विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, जो हमसे बनेगा वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है भारत का पहला विलेज जो कि है माड़ा, जो कि पड़ता है बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे। और अभी सुबह का समय है तो यहाँ भीड़ भाड़ कम है, दुकानें वगैरह नहीं खुली है। हम जाएंगे आगे भीमपुल तक और भीमपुल में आपको दिखाएंगे सरस्वती नदी, केशव प्रयाग और फिर करेंगे हम वापसी। तो ये है अभी हम माना विलेज में। तो ये है केशव प्रयाग बद्रीनाथ में। कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य बहती है ज़्यादातर जगह में, केवल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सरस्वती को बहते हुए देख सकते हैं। ये है सरस्वती नदी और वो आ रही है अलकनंदा। इन दोनों का प्रयाग है केशव प्रयाग पे। और आगे आपको दिखाएंगे भीमपुल, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि उसकी क्या कहानी है भीमपुल की। तो दोस्तों अभी हम हैं बद्रीनाथ के माड़ा विलेज में और कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है अदृश्य बहती है। केवल आप ये जो माड़ा विलेज है यहाँ पर आप सरस्वती नदी को देख सकते हैं। और जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये है भीमपुल। कहते हैं कि जब पांडव अपने अज्ञातवास से स्वर्गारोहणी की ओर जा रहे थे तो माँ कुंती यहाँ से नदी पार नहीं कर पाई थी, तो उनको नदी पार कराने के लिए भीम ने एक शिला उठा के उस नदी के बीच में रख दी थी, जिसे अभी भीमशिला कहा जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी है भीमशिला। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है भीमपुल, जो मैं अभी आपको पत्थर के बारे में बता रहा था। और नीचे पड़ता है केशव प्रयाग। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि जो भीम ने पुल में पत्थर रखा था, मतलब नदी में पत्थर रखा था, ये वही पत्थर है। लोग कंफ्यूज होता है, थोड़ा आगे भी एक पत्थर है जो मैं आपको पहले दिखाया, लेकिन जो मेन भीमपुल है वो ये है। तो जब अज्ञातवास में पांडव जा रहे थे तो वो जा नहीं पाई माँ कुंती, तो भीम के द्वारा ये पत्थर रखा गया। और आगे आप जाएंगे स्वर्गारोहणी की ओर तो आपको नकुल वन, सहदेव वन और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वही सशरीर अपना स्वर्ग को जा पाए थे और जितने उनके सगे संबंधी थे उन्होंने थोड़ा करके उनका साथ छोड़ दिया था रास्ते में। तो ये कहानी है पांडव की अज्ञातवास की। ये था भीमपुल और माड़ा विलेज और माड़ा विलेज की प्रथम दुकान। और अब हम लौट रहे हैं नीचे की ओर और चाय वगैरह पीएंगे यहाँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे के जो हमारे आज के रूट हैं। चाहे हम आपको विष्णुप्रयाग दिखाएं या फिर कोटेश्वर गुफा, धारी देवी मंदिर और अदर चीज़। तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और एक शेयर और लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत की आपके लिए। तो फिलहाल चलते हैं नीचे की ओर। ये था भीमपुल। पैक हो चुके हैं बैग वगैरह और अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। तो देखते हैं कितना समय लगता है ऋषिकेश पहुँचने में। तो दोस्तों बद्रीनाथ से नीचे आ चुके हैं और बारिश होने लग गई थी, तो अभी हम रुके हैं पांडुकेश्वर गांव के समीप, जो कि भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन जो पूजा होती है वो पांडुकेश्वर गांव में योग बद्री में होती है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये है योग बद्री और पंच बद्री में से ये एक मंदिर है। और अभी हम आपको ले जाते हैं नीचे योग बद्री और दिखाते हैं कि कैसा है योग बद्री, जो कि पड़ता है पांडुकेश्वर गांव में, जो जोशीमठ और बद्रीनाथ के ठीक बीच में पड़ता है, गोविंद घाट से 4 किलोमीटर ऊपर। ये है पांडुकेश्वर का योग बद्री
और इसका जो गर्भगृह है आप देखेंगे तो बेलनाकार आकृति में बना हुआ है और जो मंदिर हैं उनके नहीं है। और ये चारों ओर का एरिया है, ये भगवान योग बद्री की प्रतिमा है। तो अभी हूँ मैं योग बद्री के बाहर। तो जो बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा स्थल होती है वो यही होती है और ऊपर है कुबेर मंदिर। तो कुबेर मंदिर में जो 1 महीने पूजा होती है कुबेर मंदिर की वो भी यहीं होती है। तो ये है योग बद्री, पंचबद्री में से एक। और मैंने आपको कुछ फुटेज इसके दिखाए। तो ये पड़ता है पांडुकेश्वर में, आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों अब हम निकलते हैं नीचे विष्णुप्रयाग की ओर। तो अभी हम आए हैं बद्रीनाथ से, तो आपको दिखाते हैं देवप्रयाग भी और ऋषिकेश तक पूरी जर्नी रहेगी। तो पंचप्रयाग भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं नीचे ना जाऊँ, ऊपर से मैं आपको पंचप्रयाग के दर्शन कराऊँ और हो सकता है समय मिले तो नीचे भी जाऊँगा। तो ये था योग बद्री और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। तो ये है विष्णुप्रयाग और नीचे है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम। और अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं तो ये पहला प्रयाग है। और ये नीचे है धौलीगंगा और ये है अलकनंदा और इन दोनों का संगम स्थल है ये। तो ये विष्णुप्रयाग है, पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग, जो कि पड़ता है जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में। और ये है मंदिर। और ये धौलीगंगा आती है मलारी नीति साइड से और ये आती है संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा। और ये पहला प्रयाग है। ये हमें है विष्णुप्रयाग में खड़े हुए हैं और ये 2 नदियों का संगम है इसमें, अलकनंदा और धौलीगंगा का। और ये बद्रीनाथ से नीचे को उतरने में अलकनंदा का पहला प्रयाग है जो पंच प्रयाग में से एक है। और आपको अभी दिखाएंगे नीचे के नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये पंच प्रयाग है। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर और आपको दिखाते हैं और प्रयाग। फिलहाल ये है पंच प्रयाग में से एक विष्णुप्रयाग, जो कि धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। तो दोस्तों पहाड़ों में बरसात में अक्सर रोड में मलबा आ जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये समय समय पर हटते रहता है। और पहुंच चुके हैं हम नंदप्रयाग और अभी हम हैं नंदप्रयाग के समीप। तो आपको दिखाते हैं जो सेकंड प्रयाग पड़ेगा आपको बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने में, वो पड़ेगा नंदप्रयाग, जो कि है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पे। तो आपको दिखाते हैं कैसा है। ये है नंदप्रयाग, जो ये नदी है ये अलकनंदा है और ये मंदाकिनी आ रही है। तो और सामने है नंदप्रयाग, आप देख रहे हैं नंदप्रयाग अभी। तो यहाँ पर संगम होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का। तो ये सेकंड प्रयाग है, विष्णुप्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग है बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने का। आपने देखा ये नंदप्रयाग, अब आपको दिखाएंगे आगे कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो अभी हम चलते हैं कर्णप्रयाग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, जो कि कर्ण की नगरी है। और यहाँ पर 2 नदी, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है ये। और ये कर्णप्रयाग सिटी है। और जो एकमात्र पंचप्रयाग में कुमाऊं से निकलने वाली नदी है वो पिंडर है, जो यहाँ कर्णप्रयाग पे अलकनंदा नदी से मिलती है। तो हमारी कुमाऊं की केवल एक नदी है जो कि गढ़वाल जाती है और पंचप्रयाग बनाती है। तो अभी हम हैं कर्णप्रयाग में और नीचे आपको जाके दिखाएंगे कि कैसा है कर्णप्रयाग पे संगम। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और ये बह रही है पिंडर नदी। तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, एक नदी है हमारी पिंडर और दूसरी है अलकनंदा। पिंडर जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर के और अलकनंदा संतोपत से आती है और यहाँ पर मिलने के बाद ये रुद्रप्रयाग की ओर को बहती है। तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में पड़ता है कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो आप नीचे देख रहे हैं अलकनंदा के नदी के किनारे। और यहीं पड़ती है कोटेश्वर गुफा। अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो आप इस मंदिर में भी जा सकते हैं। और आगे है रुद्रप्रयाग का संगम स्थल, जहाँ पर 2 नदियाँ मंदाकिनी
और अलकनंदा मिलती है। तो ये है हमारी अलकनंदा और दूसरी साइड से आती है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आती है और मिलके चौथा प्रयाग का निर्माण करते हैं। तो जो रुद्रप्रयाग है वो बद्रीनाथ से आने पे आपको चौथा प्रयाग पड़ेगा और इसके बाद हम जाएंगे धारी देवी श्रीनगर और उसके बाद हमें पड़ेगा पांचवा प्रयाग जो कि देवप्रयाग है। तो ये है अभी रुद्रप्रयाग जो कि पंच प्रयाग में से चौथा प्रयाग है। दोस्तों पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर और ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट टाइम हम आए थे तो बहुत कम पानी था। और ये है धारी देवी का मंदिर और अंदर करके आते हैं दर्शन और फिर निकलेंगे हम ऋषिकेश के लिए। तो ये है अभी धारी देवी का मंदिर। फाइनली दर्शन कर चुके हैं धारी देवी के और अब निकल रहे हैं श्रीनगर की ओर और फिर हमें जाना है ऋषिकेश। और पहले मैंने वीडियो डाली है धारी देवी की, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम जाते हैं ऋषिकेश की ओर। ये आप देख रहे हैं देवप्रयाग जो सामने से नदी आ रही है, ये है अलकनंदा और जो दूसरी नदी है वो है भागीरथी। और यहाँ पर ये गंगा का निर्माण करते हैं और ये सास बहू भी इन्हें बोला जाता है। भागीरथी को सास बोला जाता है और अलकनंदा को बहू बोला जाता है। और अलकनंदा का फ्लो यहाँ तेज रहता है और भागीरथी का स्लो रहता है। तो ये है देवों का प्रयाग, देवप्रयाग। और लेट हो चुका है, हमें अंधेरा हो चुका है, अभी हमें ऋषिकेश तक का सफ़र करना है। तो आपको फाइनली हमने पांचवा प्रयाग दिखाया जो कि देवप्रयाग है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और गंगा में नहा भी आए हैं और अब मोमो पैक करवा रहे हैं, मोमो खाते हैं और फिर आराम करेंगे आज यहीं। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और ये था हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का टूर। तो यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।